खान साहब, मैंने बोला कि हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन सबके सामने है। हमें पता है, हम चाहे मीडिएटर बनकर आ रहे हैं, चाहे हमारी डिप्लोमेसी की बड़ी धूम है, लेकिन हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद पेट्रोल इतना महंगा, और जब पेट्रोल महंगा होता है ना, खाने की सब्जियां हो, आपके पहनने ओढ़ने की कोई भी चीज हो, उसका इम्पैक्ट उस पर आता है। हमारे जहाज भी गुजर रहे हैं और हमारे पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। ये आप तो एक्सपर्ट है इकोनॉमी को, हमें समझा दें कोई सिंपल लॉजिक में कि ये किस तरीके से दोनों चीजें बैलेंस आउट की जा रही हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी और दुनिया भर की इकॉनमी एक 1973 के बाद सबसे बड़े ऑयल शॉक, जिसमें प्राइस की भी डिसरप्शन है, सप्लाई की भी डिसरप्शन है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, स्पॉट मार्केट भी बहुत बड़ी हुई है। जब ये सब कुछ नहीं था तो तेल की कीमत $65 थी। आज तेल की कीमत $110 है। इसको आसान लफ्जों में तो इस तरह समझिए, जहाज अगर हमें मिल भी रहा है तेल, तो वो $110 पे मिल रहा है, पहले $65 पे मिल रहा था। सो इट्स नियरली डबल। पाकिस्तान में उसके ऊपर चूंकि एक वादा वहीद किया हुआ है आईएमएफ के साथ कि हम पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट करेंगे, तो 103 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी है जो हम पेट्रोल पे, और तकरीबन 28 रुपये अब डीजल पे कलेक्ट कर रहे हैं। इस पे ज़रूर बहस हो सकती है कि इस पे बातचीत करके आईएमएफ से कोई रियायत ले लें, और ले भी लेनी चाहिए। इस वक्त हालात जिस तरह के हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर थोड़ा सा टैक्सेस को घटा दें इस चीज़ पर। इसके अलावा भी एक 24 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटी है, 2.5 रुपये कार्बन लेवी है पेट्रोल पे, आई थिंक 33 रुपये डीजल पे है। इन चीज़ों को ज़रूर मैनेज कर लेना चाहिए, ये क्लियर होगी। सो एक इंटरनेशनल प्राइस है, उसकी कोई हमारे पास तदारुक नहीं है। इन द शॉर्ट रन इस प्राइस को थोड़ा सा ये ज़रूर हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे 150 अरब प्लस के करीब एक टैक्स मंथली बन रहा है, उससे ज़रूर हम आईएमएफ के साथ बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें, जब तक हम बड़े स्ट्रिक्ट डिमांड कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं लेंगे, मुल्क में एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स नहीं लेंगे, तो हम किसी सूरत भी इसमें से उस तकलीफ तो होनी है, उस तकलीफ को मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, इस वक्त जो 11% इन्फ्लेशन का नंबर आया है अप्रैल का, ये डिस्कम्फर्टिंग है लोगों के लिए। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और तरीका कोई नहीं है। लॉन्ग रन में हमें ये सीखना है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कैरिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑन जो हाईवेज पे करते रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। उसको कैरी करना था हमने रेल एंड रोड की बजाय रेल पे। सो जो डीपर मेजर्स हैं उसकी तरफ मुल्क को जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। क्योंकि नजीब साहब ने हमें ना वो जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, फिर उसमें फ्रेट है, पेट्रोलियम लेवी है, हमें वो टर्म्स में सारी बात की है। लेमैन लैंग्वेज में मुझे आपसे ही सवाल, क्योंकि आप चूंकि वो एक पब्लिक ओपिनियन डायरेक्ट आपके पास आता है, पूरा ब्यूरो को आप संभाल के बैठे होते हैं, रिपोर्टर्स आपको अप टू डेट हर चीज बता रहे होते हैं। क्या रिएक्शन है जब उनको पता चलता है कि 11 करोड़ लीटर जहाज गुजर गया है हमारा, जहां अमेरिकन ब्लॉकेड है, जहां अपने हुर्मुज़ से कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा, लेकिन आवाम तक जब आता है तो उसमें 400 लीटर पेट्रोल डलता है। अब ये किस तरीके से 400 लीटर में मैनेज करेंगे? फिजा, आपके सवाल का जवाब देता हूं, और यही सवाल मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आपको मैं 2 लाइनों में पहले ये बता दूं कि जब जहाज गुजरता है इतना पेट्रोल लेकर, तो हमारी छाती फख्र से हम खुश हो जाते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा जहाज आबनाए हुर्मुज़ में, हमारा पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहरा रहा है और गुजर रहा है। लेकिन जो आपकी बात है ना आसान ज़बान में, जो हमें ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम हो या मेरे घर वाले हो, अब तो तसल्लियाँ देख देख के थक गए हैं। अब तो हमें पता चल गया है कि हमारी जो मैशियत वो बेहतर हो रही है, मैं रोज़ाना कहता हूँ, लेकिन जेब में टका नहीं है, जेबें खाली हैं, आम आदमी की जेब खाली है। भाई बेहतरी हो रही है तो बाजार में नजर आए ना, बेहतरी हो रही है तो बिजली के बिल में नजर आए, बेहतरी हो रही है तो रोजगार में नजर आए। तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास जो तबका है वो सबसे ज्यादा परेशान फिर क्यों है अगर बेहतरी हो रही है? हाँ, हो रही है, नजर आ रही है। फिर आवाम को कह रहा हूं कि तसल्ली रखे, लेकिन असल बात डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब, 1500 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये का पेट्रोल है। हाउ इट पॉसिबल? वो क्या, जो पाकिस्तान में बंदे बस रहे हैं, जो 45,000 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, वो एक मोअज़्ज़ज़ शहरी है। अब उसकी तनख्वाह 1500 रुपये रोजाना है, 400 रुपये मोटरसाइकिल पे है। आप मुझे सादा अल्फाज में बताएं कि आवाम को कब तक
ये रिलीफ महसूस होगा, जो मैं भी आवाम को कह रहा हूं कि तसल्ली रखे? कब तक डॉक्टर साहब प्लीज? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल की हद तक या केरोसिन की हद तक ये इंटायरली डिपेंडेंट है कि इस वॉर की ड्यूरेशन क्या होती है। अगर तो हम 2 से 4 हफ्ते में लेट्स होप कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एक स्टेलमेट है, उसमें से निकल जाते हैं, बाकी मसाइल हल हो जाते हैं, तो जो स्पाइक है $110-15 की वो नीचे आ जाएगी, हम कहीं $80-85 बैरल पे आ जाएंगे, तो ये जो 400 का फिगर है ये भी ड्रॉप करना शुरू कर देगा। अगर ये वॉर जो है तूल पकड़ती है और इसी तरह हम अगले 2-3 महीने गुजार देते हैं, देन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी डिसकम्फर्टिंग सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप सही कह रहे हैं, एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। सो द बेस्ट होप इज कि कोई तस्फिया, कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, जिसके लिए पाकिस्तान ने नियर सेकेंड राउंड हो जाता इस्लामाबाद में, तो वी वुड हैव मूव्ड अहेड। सो लेट्स ऑल होप एंड प्रे कि जो लोग करवाने वाले हैं, जो बीच में पड़े हुए हैं, और बेटर सेंस वुड प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज तकलीफ तो सबको हो रही है। जो ऑयल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ना, उसमें जंग हो सकता है सेकंड राउंड में चले जाए, हो सकता है दोबारा मीडिएशन में चले जाए। जैसे आपने बोला कि आईएमएफ से बात की जा सकती है, और आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से आईएमएफ के माइंडसेट को समझते हैं। आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो आईएमएफ कोई पेट्रोलियम लेवी में कुछ इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? एंड प्लस अभी लॉकडाउन लगा दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं, गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेज के भी आवर्स कम कर दिए हैं, और इसके अलावा गाड़ियों के लिए कह रहे थे कि हम जो है वो कम से कम जो फ्री का फ्यूल और वो सब देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा और क्या रिफॉर्म्स की जा सकती हैं लोगों के लिए? ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि लोगों के लिए इस वक्त अपनी आदत बदलने से बहुत बेहतरी होगी, जिसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, और कुछ आपको पता है सपोर्ट भी दे रही है मोटर बाइक्स वालों को, अदरवाइज ऑल्सो ये तो सब काम करने चाहिए। इनकम सपोर्ट में भी जो लोग हैं उनको भी मेरे ख्याल में क्वार्टरली एक पेमेंट कर देनी चाहिए, सो दैट ये सपोर्ट रहे। बट लोगों को खुद अपना तर्ज अमल, जिसका मतलब है अपनी मोबिलिटी मैनेजमेंट को तब्दील करें। अगर 2 दफ़ा बाहर जाते थे, अब 1 दफ़ा जाएं, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, कार पूलिंग करें, इससे बढ़ के कोशिश करें कि आप शेड और वेंटिलेशन से अपने घर को चलाएं, ना कि आप बिजली, पंखों और एयर कंडीशनर से चलाएं। ये रियल लाइफ चेंजेस हैं जो इन द शॉर्ट रन आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इतवार बाजार से ही सामान खरीदते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बल्क में मिलता हो, तो एक दफ़ा जाकर 3 हफ्ते का खरीद लें। लोगों को ये लगता होगा कि इन बातों का शायद इतना मानी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहें कि मई में मैंने अपना जो पेट्रोलियम का बिल है वो 20% कम करना है, तो मे बी आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करें, ना मोटर बाइक इस्तेमाल करें। एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़े। ये एक बहुत बड़ा शौक है। मैं तो सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क लोगों के लिए बनाता हूं कि हाउ डू यू सेव योर सेल्फ इन द शॉर्ट रन। हुकूमत को ज़रूर आईएमएफ से बात करनी चाहिए अगर ये तूल पकड़ता है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें कुछ गुंजाइश पैदा करके अगर नेक्स्ट राउंड अपसाइड यहाँ से ना हो तो ये वक्त गुजर जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। टारगेटेड सब्सिडी तीसरी चीज़ है जो कि ज़रूर करनी चाहिए। यही वो आपके पास साजो सामान या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको इसमें से गुजार सकते हैं। लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी ज़रूर बदलना चाहिए और एक मैसिव सेविंग जो है उसमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 10% बिजली की सेविंग और 20% आप अगर सेव कर लें ऑन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दैट विल डू। एक मैं मिसाल देता हूँ, इस वक्त 2 टाइम अगर 3 टाइम गैस आती है, आप 12 से 2 बजे शाम का भी खाना बना लें। अब आई नो कि ये स्टोन एज वाली बात है जो मैं कर रहा हूँ, बट बना लें तो आपकी शाम का जो गैस का बिल है वो शायद बच जाएगा, बिकॉज आपने दोपहर में जो हांडी यूज़ की है उसमें 2 बना लें। What I'm trying to say is कि you have to think very smart on your feet कि आप कैसे इस चीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं। एयर कंडीशनर अगर 25-26 पे रखते थे तो अब 27-28 पे रखते हैं, सो यू आर एटलीस्ट कंफर्टेबल, बट यू नो यू आर नॉट स्पेंडिंग अ होल लॉट। आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, 5 से 11 बजे तक कोई अप्लायंस ना इस्तेमाल करें, इस्त्री ना करें, वॉशिंग मशीन ना करें, मिनिमाइज कर दें। क्यों? क्योंकि वो पीक आवर्स आते हैं और आपका बिल बहुत बढ़ रहा होता है। ठीक है काबिल एहतराम डॉक्टर खाकान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सोलर इनकलाब अगर ना होता तो आज हम पाकिस्तानी कितनी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे होते।
आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब तक कितने अरब डॉलर इस बहरान में सोलर से मुफ्त बिजली पैदा करके कमाए हैं, और आप किस नज़र से देखते हैं इस सोलर को डॉक्टर साहब? 25% बिजली तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त सोलर से आ रही है। दिस इज अ गुड रेवोल्यूशन। और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी काफ़ी इनोवेटिव हैं, क्योंकि देवर पुश टू दिस। 50 रुपए यूनिट नहीं खरीदना था तो वो आ गए उन्होंने। और ये भी याद रखिए कि ये ऑन ग्रिड सोलर जो है वो तो आप जैसे बड़े तबकात के लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास घरों पे जगह है, वरना बिहाइंड द मीटर 90% बिजली जो है वो बिहाइंड द मीटर है, कि इन्होंने खुद ही अपना मीटर ऑफ ग्रिड लगाया हुआ और उसको चला रहे हैं। इसको अब तब्दील करना है कि आप सोडियम और लिथियम आयन बैटरीज को कैसे सरकार इंसेंटिवाइज करे, जैसे पहले उन्होंने किया था ऑन दी सोलर, सो दैट जो पीक आवर्स हैं उसको भी वो मैनेज कर सकें। यही वो चीज़ें हैं। ईवी इज द नेक्स्ट राउंड, जिसमें पाकिस्तान को आप मूव अवे फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, from gas, from fossil fuels करेंगे into cleaner energy but more efficient energy, cheaper energy, and वो energy जो कि off grid वो खुद बना सकें। I think that's Pakistan's future। और इसके अलावा थर कोल इज पाकिस्तान्स फ्यूचर, पन बिजली इज पाकिस्तान्स फ्यूचर, गैस ढूंढना ज़ेरे ज़मीन इज पाकिस्तान्स फ्यूचर।